सबसे पहले मेरे जितने देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको जो है मेरी तरफ से काशिफ ने जो है बहुत ज़बरदस्त बैटिंग भी उसने अच्छी की और बॉलिंग परफॉर्मेंस भी फॉर्चुनेटली दोनों टीम टूर्नामेंट से आउट हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ये एक क्रिकेट एक मैं सिर्फ तारिक परफॉर्म कर रहा था जी और जुबरी रेड की तरफ से मैं परफॉर्म कर रहा था। आई थिंक सो हम दोनों मेरे ख्याल से सामने वाली टीम ने बहुत अपना दिमाग लड़ा के खेला। बिल्कुल। उन्होंने क्या किया, शुरू के जो ओवर थे 3-4 ओवर आराम से ट्रू न्यूज़। मैं डेफस से कह रहा हूँ कि आपके जो खिदमात है नो डाउट आउटस्टैंडिंग। लोग आए यहाँ खड़े हुए, एक एक चीज़ का आपने कवर किया, तो सारे प्लेयर्स सारे एरियाज़ का आपने जुड़ के स्कर्दो, गिलगित, हुंजा पर हुंजा जितने भी एरियाज़ के प्लेयर्स थे सबको आप इंट्रोड्यूस करवाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, GBSL क्रिकेट ग्राउंड से आपके खदमत बशीर आज़मी हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जाहिद भाई और सेकंड सेमीफाइनल्स के जो कुछ प्लेयर कप्तान मुश्ताक, मेहंदी और जाकिर मौजूद है। आइए आप इनसे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले कप्तान से बात करेंगे। मुश्ताक भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप लोग ने जो ना बेहतरीन टीम एफर्ट आप लोग का मुजाहरा किया और आप लोग को फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। क्या कहेंगे आप? बोले आप, बोले। क्या बोलूँगा, कुछ हाँ सर यार, भाई आपको बहुत बहुत मुबारक, आप लोगों ने जो ना फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। आप क्या कहेंगे? ओके नाजरीन, माजरत है, मेरे साथ इस वक्त नायब कप्तान जाकिर मौजूद है। आए पे इंसाफ करते। जाकिर भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक, आप लोग ने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, आप लोग फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। क्या आप क्या कहेंगे इस विन के बारे में? सबसे पहले मेरे जितने देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको जो है मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद जो है टारगेट हमने जो है वो अच्छी टारगेट दी थी, 10 ओवर में 132-133 का टारगेट, और हमारी कोशिश थी कि जो है हम अपनी बॉलिंग और फील्डिंग को जो है अच्छे से मतलब जो है उसको रिकवर करें, ताकि उन पे प्रेशराइज जो है ना, बॉलर फर्स्ट बॉलर हमने काशिफ को रखा था, हमारा फास्ट बॉलर था अच्छा, उससे हमने फर्स्ट ओवर जो है पहला ओवर करवाया और उनके ऊपर हमारा मकसद था उनको प्रेशराइज करना। भाई, आपकी जो बॉलर काशिफ है ओवरऑल इस टूर्नामेंट में उसने थ्रू आउट बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा किया। आज सेमीफाइनल में उसने जो ना खुल के खेलने का जो ना मौका नहीं दिया, सारे बैट्समैन को, हार्ड हिटर बैट्समैन का उन्होंने विकेट भी लिया और उन्होंने बहुत परेशान किया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, काशिफ ने जो है बहुत ज़बरदस्त बैटिंग भी उसने अच्छी की और बॉलिंग परफॉर्मेंस भी उसकी बड़ी बेस्ट थी। इस वक्त टॉप 1 पे मैं उसको ही दूंगा, क्योंकि सारा उसके हाथ में था और उसने अच्छी मतलब अपनी वो दिखाई है, एफिशिएंसी दिखाई है बॉलिंग। जी मेहंदी, मेरे साथ इस वक्त 6 गेंदों पे 19 रन चाहिए था जुबली ग्रीन को। मेहंदी भाई, आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले सबका बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा कोशिश ये था, बहुत प्रेशर था हमारे ऊपर, फिर मैं सोचा चलो कोशिश करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह नतीजा अच्छा हो गया, शुक्रिया। चलो, बेस्ट ऑफ लक अपकमिंग फाइनल। जी जाहिद भाई, आपने पूरा ओवरऑल इस मैच को आपने जो ना कवरेज किया, देखा, आपने उसको मॉनिटरिंग किया, तो कैसा लगा? बहुत बेहतरीन, मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट सेमीफाइनल था ये। क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? अस्सलाम वालेकुम बशीर भाई, सबसे पहले तो मैं GBSL जितने भी इंतज़ामिया है और टीम मेंबर्स है, वर्कर है, उन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इस इवेंट को हर साल की तरह इस साल भी एक बेहतरीन इवेंट की अख्तितामी मराहिल में इस वक्त हम पहुँच चुके हैं। दूसरी बात, ये मेरे साथ मेरे भाई शेरुल्लाह भाई खड़ा है। मैं तो आपको शायद पिछले इंटरव्यू में भी बोला था कि मेरा फेवरेट है ये दो टीम, लेकिन क्रिकेट है। जाहिद भाई, मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ कि जितने भी शायकीन है यहाँ पे ग्राउंड के, सबके जो ना जहनों में ये था कि मोस्ट टॉप 2 फेवरेट टीम जुबली ग्रीन और जुबली रेड था, और क्योंकि लास्ट वीक में हम दोनों ने एक दफ़ा डिस्कस किया था, तो हम दोनों भी ये करा था ये दोनों टीम फाइनल खेलेंगे। तो आज अनफॉर्चुनेटली दोनों टीम टूर्नामेंट से आउट हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ये एक क्रिकेट एक बाई चांस है, कब किसका दिन चलता है इसका कोई भरोसा नहीं है। आज मौसम ने भी शायद इनके साथ भी पिच भी गीला था, बाल भी गीले हो रहे थे, तो बदकिस्मती से शेरुल्लाह की टीम भी हार गए और दूसरा टीम भी हार गया। तो जीतने वालों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बहुत ज़बरदस्त एक सेमीफाइनल हमें देखने को मिला और आखिरी बाल तक दोनों तरफ से कोशिश ये हो रहा था कि हम विन करें, दूसरा टीम की कोशिश था कि हम विन करें, क्योंकि लास्ट बॉल पे 6 रन मेरे ख्याल से चाहिए था। अगर एक छक्का भी लग जाता तो गेम पलट सकता था। तो बहुत ज़बरदस्त गेम हमें देखने को मिला और इसका स्पेशल क्रेडिट मैं काशिफ भाई को देना चाहता हूँ। मारूफ हाशमी भाई ने आज आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और
कीपिंग भी उसने ज़बरदस्त की। खैर कीपिंग में जाकिर भाई से 2-3 चांस मिस हो गए। फील्डिंग में इनकी बहुत ज़्यादा गलतियां हो चुकी है, इनको फाइनल में उसको कवर करना पड़ेगा। यहाँ पे मेहंदी ने भी 2 कैच ड्रॉप किया, वहाँ पे उसने शाहिद ने भी 1 कैच ड्रॉप किया, लेकिन उसके बावजूद ये गेम जीतना इनके लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है मेरे ख्याल से। बहुत शुक्रिया जाहिद भाई जुड़े रहे हमारे साथ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रेड जुबली के कप्तान शेरुल्लाह। तक हमारे दोनों जो मोस्ट फेवरेट दोनों टीम था गिलगित बल्तिस्तान सुपर लीग सीज़न 12 के, जुबली ग्रीन और जुबली रेड, अनफॉर्चुनेटली दोनों बाहर हो गया। तो क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? एक्चुअली बशीर भाई डे फर्स्ट से जुबली ग्रीन में सिर्फ तारिक परफॉर्म कर रहा था और जुबली रेड की तरफ से मैं परफॉर्म कर रहा था। आई थिंक सो हम दोनों मेरे ख्याल से टॉप स्कोरर भी है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो एक्चुअली दूसरी टीमों को लग रहा था कि सारे पीछे ऐसे मतलब अच्छा खेलने वाले लड़के नो डाउट है, लेकिन मतलब इतना आजमाया नहीं था किसी को। और आज दोनों टीमों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी, बड़ा मैच था। तो लेकिन मैं ऑफ कोर्स क्रेडिट दूंगा सामने वाली टीम को। दोनों टीमें इवन जुबली ग्रीन के अपोजिट जो टीम ने मैच खेला है आखिरी ओवर तक आउटस्टैंडिंग फाइटिंग रहा। हम चाहते भी थे कि कुछ ऐसा हो कि मतलब मज़ा आ जाए मैच देखने वालों को भी और खेलने वालों को भी। कुछ आखिरी हद तक इवन मैं खुद अंपायरिंग कर रहा था, हमारे दिल इतने तेजी से धड़क रहे थे कि मैं क्या बताऊं आपको, सिचुएशन ही ऐसी बनी थी आज। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जुबली ग्रीन के जो बैटिंग ऑर्डर में उन्होंने आज कुछ चेंजिंग किया था, क्या उनसे वजह से तो वो लोग हारे तो नहीं? कुछ ब्लंडर मिस्टेक्स की कैप्टन ने मुझे खुद फील हो रहा था, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगा सामने वाले टीम ने बहुत अपना दिमाग लड़ा के खेला। उन्होंने क्या किया, शुरू के जो ओवर थे 3-4 ओवर आराम से मीडियम बॉलर निकाले, क्योंकि मेन जो बॉलर थे उन्होंने पीछे रखे, जिसकी वजह से अपोजिट टीम को जुबली ग्रीन को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अगर शुरू में कोई तारिक या कोई बेग या कोई अच्छा हार्ड हिटर आ जाता तो मैच का रुख बदल सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन कुछ उन्होंने मिस्टेक्स की और इन्होंने एडवांटेज लिया उस चीज़ से, जिससे हाँ इनको बहुत फायदा मिला। बिल्कुल। तो अगले जुम्मे को जो ना फाइनल होने जा रहे हैं, तो आप क्या इस जहन में कौन सी टीम फेवरेट है आपकी? जहाँ तक मुझे लग रहा है टीमें नो डाउट दोनों बहुत अच्छी है, लेकिन जिनसे हम हारे हैं शिगर 11, स्पेशली बिनियामिन तो आज आए नहीं बैटिंग के लिए। अंदाजा करें तो वो बैटिंग के लिए आए नहीं, वो बाहर से तमाशा देख रहा था। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, लाइन लेंथ से बॉल करते हैं, वाइड्स पे कंट्रोल है इनका, और इनका जो फील्डिंग है ग्राउंड फील्डिंग आपको पता है, कैचेस विन द मैचेस, तो इनके कैचेस ड्रॉप होती नहीं है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शिगर 11 के चांसेस थोड़े से 60-40 लग रहे हैं, 60-40 लग रहे हैं। तो माशाल्लाह शेरुल्लाह भाई, आप क्या कहेंगे हमारे नाजरीन को? माशाल्लाह से आज जो क्राउड आई थी, और मुझे 100% में श्योर हूँ कि सबने एंजॉय किया होगा, एक्सेप्ट पहले मैच में थोड़ा सा हमने थोड़ा सा उनको किया, डिसअपॉइंट किया। एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे थे, थोड़ा बारिश की वजह से पिच गीला होने की वजह से हमने अच्छा टारगेट नहीं दिया और उन्होंने इजीली चेस किया। लेकिन दूसरा मैच बहुत अच्छा रहा, आई एम श्योर कि सबने एंजॉय किया। और GB ट्रू न्यूज़ मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ कि आपकी जो खिदमत है नो डाउट आउटस्टैंडिंग। डे फर्स्ट से आप लोग आए, यहाँ खड़े हुए, एक एक चीज़ का आपने कवर किया। तो सारे प्लेयर्स, सारे एरियाज़ का आपने इंट्रोडक्शन करवाया, इवन चित्राल से लेके स्कर्दो, गिलगित, हुंजा पर हुंजा, जितने भी एरियाज़ के प्लेयर्स हैं सबको आप इंट्रोड्यूस करवाया। तो और ये बहुत हेल्दी एक हमारा वो रहा, एक्टिविटी रहा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर होपफुली कि इससे भी अच्छा होगा। और नेक्स्ट ईयर सबसे ज़्यादा मतलब मज़ा इस चीज़ का आएगा कि दूसरी टीमें भी कॉन्फिडेंट है। अभी तक उनका एक ऐसा परसेप्शन बन चुका था कि जुबली ग्रीन है, रेड है, लेकिन वो चीज़ खत्म हो गई। अभी न्यूज़ सुना है कि मैच से पहले कि अगले साल सीजन 13 में चित्राल की टीम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, क्या आप कुछ इल्म में है? मेरे नॉलेज में नहीं है। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। देखे, अगर हर जगह अपना एक रिप्रेजेंट करता अपने एरिया का, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कंपटीशन बढ़ जाएगा। अगर उनको लगता है कि अलग से टीम अच्छा हम टफ टाइम दे सकते तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, गिलगित की एक टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि 11 प्लेयर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ नए यहाँ से वहाँ से नए कोई ब्लड आए, कोई प्लेयर्स आए, तो हो सकता है हम 2 बनाएं। अदरवाइज अगर चित्राल का अलग टीम बना तो फिर चांसेस है कि फिर गिलगित का एक टीम बनेगा। जी बशीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मजीद अपडेट्स के लिए GB ट्रू न्यूज़ HT यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सके।